सत्ता के उस शीर्ष पे पहुंच गई है भाजपा कि देश में कोई भी घटना घटे इनको छोटी समस्या दिखाई देती है। मैं कुछ एक दिनों की छोटी घटनाओं से शुरू करता हूं, सुनिएगा साहब। हड़बड़ी के एसआईआर से बीएलओ परेशान, दिल्ली का वोटर साफ हवा के लिए मचल रहा है, रुपया नीचे नहीं आ रहा, जहाज ऊपर नहीं जा रहा, और आप कह रहे हैं देश में सब ठीक चल रहा है। वाह 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 वाह, भैया कमाल। सब ठीक चल रहा है। मानसून में बिहार में एसआईआर इन्होंने करवा दिया, अभी यूपी में करवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी संभव हो सके तो शादियों में मत जाओ, वो मिलते नहीं है लोग एसआईआर के लिए। तब कहता हूं सर, शादियों के सीजन में एसआईआर करवा के शादियों में न जाने का ऑर्डर जनाब दे रहे हैं, अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए लोगों की पार्टियों का मजा क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों खराब कर रहे हैं? और अभी संसद सत्र सबने देखा, तब कहता हूं सर, दिल्ली चुनाव से पहले कूड़ा, बिहार से पहले घुसपैठिया, अब एक और मुद्दा उसके बाद आ गया। भाजपा की राजनीति भी गजब है सर, बंगाल का चुनाव आते ही वंदे मातरम याद आ गया। वंदे मातरम आ गया। लेकिन एक आखिरी बात कहता हूं और मुझे लगता है सब लोग इससे समर्थन इसके करेंगे। आप चुनाव जीतने के लिए चाहे कोई भी तिकड़म लगाइए, आप चुनाव जीतने के लिए चाहे कोई भी तिकड़म लगाइए, पर वंदे मातरम भारत की आस्था है, इसे चुनावी मुद्दा मत बनाइए। कोरी है कलाइया क्यों भाई सदा हरी हरी चूड़िया, कोरी है कलाइया क्यों भाई सदा हरी हरी चूड़िया, कुछ ना मिलेगा बंगाल माँ, कोरी है कलाइया। हो चरखे की खादी कभी चाचा की प्रसादी, कभी दादी जैसी नाक को भुनाए। अरे हिंदुओं से भेद और भगवा पे खेद है, तो बांग्ला का जावेद क्यों भाए। अरे छीनेंगी मलाइया, चलेगी एसआईआर की सलाइया, पावर है मोदी की मशाल माँ, कोरी है कलाइया। जब तक ये चिकने चमचे साथ रहेंगे, ठोकर में ठाकुर वाले हाथ रहेंगे, शह के शहद में खाते मात रहेंगे, जब तक ये नायक नवजात रहेंगे। तो ढोंग है स्वदेशी, ढोंग है स्वदेशी, क्यों रागा जी का राग है विदेशी, चिंग चुंग की चुंग है सुरताल माँ, कोरी है कलाइया, कोरी है कलाइया, क्यों भाई सदा हरी हरी चूड़िया, कुछ ना मिलेगा बंगाल माँ। हो फुर जो थरूर हुए नबी भी तो दूर हुए, अब न उम्र घट जाए। अरे तीर ने पोवीर के तुणीर से चले तो फिर खुद के ही चीर फट जाए, कोरी है कलाइया। घुसपैठियों का घर है इनका घराना, घुसपैठी घुसपैठियों का घर है इनका घराना, गैंग्स ऑफ झांसेपुर है इनका ठिकाना, आयरन लेडी के घर काठ के घोड़े, आयरन लेडी के घर काठ के घोड़े, दुम पे हथौड़ा मारो संसद से दौड़े। अरे नीतियां तो धड़ है, अरे नीतियां तो धड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, पंजे के तिरछे तिरपाल माँ, कोरी है कलाइया, कोरी है कलाइया,
क्यों भाई सदा हरी हरी चूड़िया, कुछ ना मिलेगा बंगाल माँ हो। स्वार्थी जो भारती की आरती नकारते हैं, इसलिए हारते ही जाए। अरे हॉप वाले गेयर को टॉप पे लगा लो, चाहे फावड़े में हावड़ा न आए। अरे कोरी है कलाइयाँ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी योगी जी ने एक बयान दिया, जैसा कि कहा पांडे जी ने, कि एसआईआर से कांग्रेस उतनी दुखी नहीं जितने बीएलओ हैं। आपने आम आदमी कहा कि आम आदमी उड़ेगा, लेकिन वो जमीन पे रेंगता हुआ नजर आ रहा है। अब सुनिएगा, एक बीएलओ की पीड़ा है जो काम कर रहा है कि सिर पे एसआईआर, सरकार का प्रहार। उसकी पीड़ा देखना कि सिर पे एसआईआर, सरकार का प्रहार, ऊपर से इकलौती साली जी की शादी है। सिर पे एसआईआर, सरकार का प्रहार, ऊपर से इकलौती साली जी की शादी है। आप नहीं जानेंगे, जिन्होंने कहा कि आप नहीं जानेंगे ये आप पे कभी ना बीती, पत्नी प्रजाति होती बड़ी उन्मादी है। पत्नी प्रजाति होती बड़ी उन्मादी है। सरकार और परिवार के खड़ा हूं मध्य, हाथ जोड़ करता विनय फरियादी है। और नौकरी चली गई तो चाय बेच लूंगा, किंतु शादी में नहीं गया तो पूरी बर्बादी है। और अभी जो घटनाक्रम देश में चल रहा है, चाहे इंडिगो वाला हो, चाहे एसआईआर तमाम हो, लेकिन उसमें आम आदमी परेशान हो रहा है। अब एक और की पीड़ा कि जिंदगी का पहला सफर यादगार बने, टिकट खरीदा गया इंडिगो विमान का। आपने कहा था कि उड़ेगा आम आदमी भी, कैसे कर ले भरोसा आपकी जुबान का। कैसे कर ले भरोसा आपकी जुबान का। बड़ी मुश्किल से हुई थी शादी और अब मूड ऑफ हो गया है मेरी भाग्यवान का। मूड ऑफ हो गया है मेरी भाग्यवान का। एयरपोर्ट पे कैसे मनाए आप ही बता दो हमें, सत्यानाश कर दिया हनीमून प्लान का। एयरपोर्ट पे मनाए। और पूरे देश में बताया, बंगाल चुनाव आया तो वंदे मातरम याद आ गया। ऐसा नहीं है, देखिए वंदे मातरम कई वर्षों से गाया जा रहा। मैं 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि कई बार कांग्रेसी अधिवेशनों में खूब जन गण मन बन छाया वंदे मातरम। हजारों हजार बलिदान हुए भारती पे, अंतिम क्षणों में गुनगुनाया वंदे मातरम। वंदे मातरम भारती का प्राण है सदा से, हर दौर ने ही दोहराया वंदे मातरम। और इस मुद्दे को ना ज्यादा हाईजैक करें आप, बीजेपी के जन्म पूर्व गाया वंदे मातरम। इस मुद्दे को ना ज्यादा हाईजैक करें आप। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। वंदे मातरम की बहस की जरूरत क्या थी? और इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे थे, ये सवाल तो सबने उठाया ना कि वंदे मातरम उस दिन करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि 150 साल हो गए। किशोर जी, वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये देश के लिए सौभाग्य का और गर्व का विषय है। आप ये बताइए कि बहस का विषय नहीं है ना। बहस का भाई, पार्लियामेंट में चर्चा होनी कि नहीं चाहिए? पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो जो वंदे मातरम गा रहे थे ना, आपातकाल के समय उनको जेलों में ठूसा जा रहा था। ये इंदिरा जी के समय हुआ था। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि उस गौरवशाली पल को हमने याद करने का प्रयास किया और 150वीं वर्षगांठ मनाने का काम किया जा रहा है। किशोर जी, वंदे मातरम के बारे में इन्होंने कहा कि क्यों बहस किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, केवल नेहरू परिवार, गांधी परिवार के नाम पे जो इंस्टीट्यूट बनाए गए या उनकी उपलब्धियां रही, उन्हीं के बारे में चर्चा की जाए क्या? इतिहास के गौरवशाली पलों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए? मेरा एक सवाल। जीते जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने वालों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और पहली चीज तो यह है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आपने कभी गाया नहीं। इसीलिए ऐसा होता है कि एक बहू होती है ना, जो काम नहीं करना चाहती तो चूड़ियां बहुत खनकाती है। आप वही वाली बहू हैं। ये ऐसी बहुएं रही हैं जो चूड़ियां भी खनकाई हैं और अपने परिवार के लिए ही खनकाई है, उससे बाहर ही नहीं निकले हैं। भारत रत्न भी अपने परिवार को दिया। वंदे मातरम 1937 में नेहरू जी ने एक कमेटी बना के उनके
4 छंदों को निकालने का काम किया और केवल 2 ही छंद रखने का काम किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के थे ना वो तो। रविन्द्रनाथ टैगोर के थे, लेकिन ये बता रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की उन्होंने कहा थोड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। रखा है मैडम। रविन्द्रनाथ 1937 में कमेटी 1937 में, देखो मैं इस विषय में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताऊं वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मल्य शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, सुब्रजोत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुरमासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम। ये मैं टेस्ट देने के लिए नहीं आया हूं, मैं पहला स्टैंजा है, मैंने आपको दूसरा स्टैंजा गाने को कहा था। नहीं आया हूं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि वंदे मातरम हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। और वंदे मातरम हम कह करके, वंदे मातरम गा करके, वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, बहस भी होगी और अपने गौरव पर हम लोग अभिमान भी करेंगे। और सुनिए किशोर जी, वो भी तो गा रहे हैं। कहां गा रहे हैं? वंदे मातरम की 4 पंक्तियों को हटा करके तुष्टिकरण के सामने, इन तुष्टिकरण के सामने ये लोग नतमस्तक हो गए। जहां पर शक्ति और दुर्गा का प्रयोग किया गया है, शक्ति और दुर्गा का प्रयोग किया गया है, उन पंक्तियों को रविंद्रनाथ टैगोर जी की अनुशंसा पर किया गया। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान कर रहे हैं। सांप्रदायिक है। अच्छा एक बात बताइए, शर्मिंदगी की बात है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान कर रहे हैं, ये शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात ये है